हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट नोड। रूट नोड क्या होता है? तो रूट नोड इज अ यूनिक नोड इन अ ट्री विच इज द कनेक्टेड विद द सब ट्री। तो यहाँ पे ये जो ए नोड है इसको हम रूट नोड कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ये ट्री में नोड ए वो रूट नोड है, क्योंकि यहाँ पे एक सब ट्री इसको हम बोलेंगे और दूसरी सब ट्री ये है। ये दोनों सब ट्री को ये नोड से कनेक्ट किया है, तो ये नोड होगा रूट नोड। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं पेरेंट नोड। पेरेंट नोड को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ए नोड हैविंग ए फर्दर सब ब्रांचेस इज कॉल्ड पेरेंट नोड। मीन्स एज्यूम कीजिए कि ये नोड है, ये नोड से दो सब ब्रांचेस क्रिएट होती है, एक ये सब ब्रांचेस और ये सब ब्रांचेस। तो यहाँ पे बी नोड को हम पेरेंट नोड बोलेंगे, नोड ई और नोड डी का। बिल्कुल इसी तरह से एफ नोड एंड जी नोड का पेरेंट होगा सी नोड, एंड बी एंड सी नोड का पेरेंट नोड होगा ए नोड। चाइल्ड नोड देखते हैं, तो यहाँ पे ए नोड का चाइल्ड होगा बी और दूसरा चाइल्ड होगा सी। सिमिलरली ये बी नोड का चाइल्ड होगा डी एंड ई। लीफ नोड देखते हैं, तो जो लास्ट नोड है उसको हम बोलेंगे लीफ नोड। मीन्स ये नोड से कोई चाइल्ड नोड नहीं क्रिएट हुआ होगा, तो इस टाइप के नोड को हम बोलेंगे लीफ नोड। टर्मिनल नोड ऑफ ट्री इट्स कॉल्ड लीफ नोड। मीन्स यहाँ पे देखिए डी, ई, एफ और जी, ये नोड उनके नीचे कोई चाइल्ड नोड नहीं है, इसीलिए ये नोड होते हैं लीफ नोड। ये गिवन ट्री है, ये ट्री के अंदर नोड डी, नोड ई, नोड एफ एंड नोड जी वो लीफ नोड है। डिग्री ऑफ नोड देखते हैं, तो डिग्री ऑफ नोड को हम कैसे मेंशन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सब ट्रीज are attached to that particular node, it's called degree of that node. Means यहाँ पे B नोड की हम बात करते हैं, यहाँ पे B नोड की बात करते हैं, तो B नोड दो सब ट्री के साथ अटैच है, तो B नोड की डिग्री होगी 2। सिमिलरली C नोड की डिग्री हम देखते हैं, तो C नोड भी दो सब ट्री या फिर दो ब्रांचेस के साथ अटैच है, तो सी नोड की भी डिग्री होगी 2 और ए नोड की भी डिग्री है 2। यहाँ पे मैं एक और डी नोड लगा देता हूँ या फिर कोई यहाँ पे पी नोड लगा देते हैं, तो अब ये नोड की डिग्री होगी 3, क्योंकि ये 3 सब ब्रांचेस के साथ अटैच है। नेक्स्ट देखते हैं लेवल ऑफ ट्री। तो लेवल ऑफ ट्री कैसे डिफाइन करते हैं हम? जो रूट नोड है उससे हम बोलेंगे लेवल 0। फिर ये रूट नोड से जितने भी चाइल्ड है सेम लेवल में, इसको हम बोलेंगे लेवल 1। फिर ये बी नोड के जो चाइल्ड है और सी नोड के यहाँ पे अलग चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन है, वो सब आएंगे लेवल 2 के अंदर। और लास्ट यहाँ पे जो है वो लेवल 3 है। और जो हम लेवल फाइंड करते हैं वो लेवल हमेशा रूट नोड से ही फाइंड करेंगे, और रूट नोड का लेवल हम ऑलवेज कंसीडर करेंगे 0। तो ये ट्री का टोटल 3 लेवल है। लेवल 0 में नोड ए आएगा, लेवल 1 में नोड बी एंड नोड सी आएंगे, लेवल 2 के अंदर नोड ई और नोड डी आएंगे,
और लास्ट लेवल में यहाँ पे मान लीजिए कि P है और यहाँ पे मान लीजिए कि Q है, तो लास्ट लेवल में नोड P एंड नोड Q आएंगे। हाइट ऑफ ट्री देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ ट्री कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज अ कंसीडर लाइक दैट मैक्सिमम लेवल इज द हाइट ऑफ ट्री। तो प्रीवियस डेफिनेशन हमने देखा, रूट नोड से हम लेवल कंसीडर करते थे। ये रूट नोड है, इसका लेवल 0, ये B एंड C नोड है, इसका लेवल 1, D E है, इसका लेवल 2 एंड F G यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसका लेवल है 3। तो ये गिवन ट्री है, उसकी हाइट क्या होगी 3। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल 3 है, तो ये ट्री का हाइट हम कंसीडर करेंगे 3। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं प्रेडिसेसर नोड। तो प्रेडिसेसर नोड को कैसे डिफाइन करते हैं, सम नोड क्रिएटेड बाय सम अदर नोड, देन दैट नोड इज कॉल्ड प्रेडिसेसर। मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये नोड है, B नोड क्या करता है, D नोड को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे B नोड ने D नोड को क्रिएट किया है, इसीलिए B नोड को हम प्रेडिसेसर नोड बोलेंगे ऑफ नोड D। नोड D का प्रेडिसेसर क्या होगा, B। जो पेरेंट नोड है उसको हम प्रेडिसेसर बोल सकते हैं। F और G का पेरेंट नोड क्या है, E नोड है, तो E नोड प्रेडिसेसर होगा F नोड एंड G नोड का। सिमिलरली C नोड का प्रेडिसेसर होगा A नोड। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोड। तो ऑल लीफ नोड आर कॉल्ड एक्सटर्नल नोड एंड नॉन लीफ नोड आर कॉल्ड इंटरनल नोड। अब हमें पता है कि लीफ नोड कौन कौन से हैं। जिस नोड का एक भी चाइल्ड नहीं है वो सब नोड को हम बोलेंगे लीफ नोड। तो यहाँ पे C नोड, G, F एंड D, ये चारों का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये सब हो गए एक्सटर्नल नोड। तो D, F, G और C वो सब है एक्सटर्नल नोड। एंड इंटरनल नोड होंगे B एंड E एंड A, B, E एंड A नोड, ये सब हो गए इंटरनल नोड क्योंकि ये नॉन लीफ नोड है। अब बात करते हैं बाइनरी ट्री। जो कोई भी गिवन ट्री दी है वो गिवन ट्री में पूरी ट्री में कोई भी नोड का 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड या फिर 2 चिल्ड्रन है, तब तक वो गिवन ट्री को हम बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। कोई भी एक नोड को 2 से ज़्यादा चाइल्ड हो जाएंगे तो वो बाइनरी ट्री नहीं आएगी, वो हो जाएगी जनरल ट्री। ओके, तो यहाँ पे गिवन ट्री दी है, वो गिवन ट्री में देखिए मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रन है। नोड A के 2 चिल्ड्रन है, नोड B के भी 2 चिल्ड्रन है, E के भी 2 चिल्ड्रन है। 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन किसी नोड का नहीं है, इसीलिए ये गिवन ट्री क्या है, बाइनरी ट्री। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो जाते हैं कोई भी नोड पे तो ये हो जाएगी जनरल ट्री, इसको फिर हम बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंट है, तो जो लास्ट लेवल है उस पे सारे नोड एक ही लाइन में आने चाहिए। यहाँ पे देखिए लास्ट लेवल में ये नोड के 2 चिल्ड्रन यहाँ पे है, पर ये नोड के यहाँ पे 2 चिल्ड्रन नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते। ये बाइनरी ट्री है बट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। यहाँ पे देखिए ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 3 में सारे नोड अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो लीफ नोड है सारे लीफ नोड अवेलेबल होने चाहिए, तो ये हो जाएगी कंप्लीट बाइनरी ट्री।
और कंप्लीट बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड फाइंड करने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे 2h+1 - 1, ये इक्वेशन से हम कंप्लीट बाइनरी ट्री के नंबर ऑफ नोड फाइंड कर सकते हैं। तो h का मतलब यहाँ पे है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। तो ये बाइनरी ट्री की हाइट कितनी है? ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। लास्ट लेवल पे सारे लीफ नोड अवेलेबल होने चाहिए, तभी ये बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 लेवल है, तो हम क्या करेंगे? 2^2 + 1 - 1 इज इक्वल टू 2^3 - 1, तो 8 - 1 टोटल 7 नोड आने चाहिए। तो यहाँ पे नोड 1, नोड 2, नोड 3, 4, 5, 6, 7 नोड यहाँ पे है। तो लास्ट लेवल में सारे लीफ नोड होने चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये बाइनरी ट्री है क्योंकि लास्ट लेवल में सारे लीफ नोड अवेलेबल नहीं है। ये बाइनरी ट्री है, बट इसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते। और ये एग्जाम्पल कंप्लीट बाइनरी ट्री का है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमें नंबर ऑफ नोड फाइंड करना है, तो हम ये इक्वेशन से नंबर ऑफ नोड फाइंड कर सकते हैं।